बजट से हमें बहुत उम्मीदें हैं सेंटर से, जो कि महंगाई पे काबू हो, अच्छा बजट आए जिसमें देश की अर्थव्यवस्था सुधरे और आम जन समाज को कल्याणकारी योजनाएं आए जिससे कि महंगाई पर कंट्रोल हो। हमारे जो व्यापारियों जीएसटी, जो कि सरकार सेंटर को करोड़ों रुपए पर मंथ टैक्स देते हैं और उस टैक्स के बदले ही सरकार का विकास होता है, सेंटर के कार्य चलते हैं, स्टेटों के कार्य चलते हैं। व्यापारी रीढ़ की हड्डी है सरकार और सेंटर की, स्टेट की, सबकी कार्य के विकास कार्यों में। हम चाहते हैं कि व्यापारियों के हितों के लिए भी कुछ ऐसा बजट बनाए जिसमें कि व्यापारी जो कि जिस प्रकार से कि सरकार के और डिपार्टमेंट पेंशन लेते हैं, हमारे व्यापारियों को भी करोड़ों रुपए जो टैक्स देता है, सारी उम्र 65-70 साल की उम्र के अंदर वो काम करने के लायक नहीं रह जाता और करोड़ों रुपए सरकारों को टैक्स दे बैठते हैं, उनको भी पेंशन लगा दी जाए जिससे कि वो उनका वृद्ध होने पर कारोबार अच्छा चलता रहे। जिस प्रकार से महंगाई आज क्रूड ऑयल पीछे 53 रुपए डॉलर के हिसाब से है, बैरल के हिसाब से है, और सरकार को चाहिए कि डीजल और पेट्रोल का रेट बहुत कम करे। ये कांग्रेस के समय में भी इतना रेट होता था और डीजल और पेट्रोल 50 रुपए 55 रुपए यही रेट होता था। इस प्रकार से सरकार जो इतना बड़ा क्रूड ऑयल सस्ता होने के कारण सरकार इतना बड़ा जो टैक्स ले रही है, उसको महंगाई के ऊपर भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। हम सरकार से भी निवेदन करेंगे पेट्रोल और डीजल को रेट कम किया जाए जिससे कि आम जनता और महंगाई पर काबू हो। कुछ चीज़ें ऐसी बोलना चाहता हूँ जिसमें देश को घाटा ना पड़े। जैसे दवाइयों के हर पत्ते के ऊपर मैक्सिमम रेट लिखा होता है। जैसे 135 रुपये का पत्ता है तो वो 50 रुपये में मिल जाता है। अगर हम किसी अच्छे हॉस्पिटल में दाखिल हैं तो वहाँ पर दवाई वगैरह सब कुछ बिल देना पड़ता है, वहाँ पर वो पूरे का पूरा रेट लगा देते हैं। और जैसे मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, रिटायर्ड हूँ, तो मैं वो बिल जो है रिम्बर्समेंट में भी लूँगा तो मेरे को उतने ही पैसे मिलेंगे। तो मैं ये बजट आने वाला है, मैं चाहता हूँ कि इस पर खास ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। तो बजट आ रहा है, हम चाहते हैं कि बजट बहुत बढ़िया आए। बात हम करते हैं कि हम अपना मुकाबला देश का फॉरेन के साथ करते हैं, लेकिन वहाँ देखें तो एजुकेशन और हेल्थ दोनों ही चीज़ें फ्री हैं। जो हमारे देश में सबसे महंगा जो सिस्टम है वो एजुकेशन का है और हेल्थ का है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि सबसे पहले इसी बात पर गौर करें कि एजुकेशन और हेल्थ जो है वो दोनों ही फ्री होनी चाहिए। आपने आयुष्मान कार्ड की बात की। आयुष्मान कार्ड आज भारत देश के अंदर 25% भी नहीं बना है और आम आदमी को इसकी कहीं भी सुविधा नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि ये इस बात पर गौर किया जाए और आयुष्मान कार्ड को प्रॉपर डोर टू डोर जाकर बनाया जाए। और दूसरी बात रेलवे की करना चाहूँगा। रेलवे का जो आपका प्लेटफॉर्म है वो 5 रुपये से आपने सीधा 50 रुपये का कर दिया है, और सुपरफास्ट का जो एक्स्ट्रा चार्ज लगता था वो भी 5 रुपये था, उसको भी 5 रुपये से आपने सीधा 50 रुपये कर दिया है। ये बहुत ज़्यादा महंगाई का एक कारण बना हुआ है। और तीसरी बात रेलवे के रिलेटेड ही कि आपने खिड़की से टिकट बंद कर दी कि ऑनलाइन टिकट देंगे, तो आम आदमी के लिए अभी इतने बस की बात नहीं है। इतना देश हमारा अभी तरक्की नहीं कर पाया कि आम आदमी इसको ऑनलाइन टिकट ले सके। इतना सीधा प्राइवेट बंदों को जो है उसको महंगाई और गरीब आदमी और गरीब होने का चांस है इसमें। तो क्योंकि जो भी टिकट 50 रुपये की है कि 20 रुपये वो एक्स्ट्रा और लेगा कि मैं टिकट निकाल देता हूँ। तो आपने खिड़की बंद कर दी, पैसेंजर ट्रेन बंद कर दी। पैसेंजर ट्रेन एक ऐसा माध्यम था, एमएसटी बंद कर दिया। कई डेली पैसेंजरों का रोजगार सिर्फ और सिर्फ पैसेंजर ट्रेन के कारण चल रहा था। अल्टीमेटली क्या होगा, जो लोगों का कारोबार बंद होगा तो कहीं ना कहीं उससे क्राइम की रेशो और बढ़ेगी। तो मैं चाहूँगा कि रेलवे को पैसेंजर ट्रेन चलानी चाहिए और टिकट्स में जो है वो रिबेट करना चाहिए और उसको ऑनलाइन भी दें आप, लेकिन उसके साथ वो जो खिड़की वाली जो पुराना हमारा सिस्टम है वो गरीब आदमी और आम आदमी भी समझ नहीं पाएगा। कुछ टाइम के बाद आप जैसे जैसे हम अपडेट करते रहें अपने आप को तो वो भी शायद हो पाए। तो ये चीज़ें जो है मेरे दिमाग में ये बजट में ऐसे ज़रूर होना चाहिए। और तीसरी बात एक ज़रूर और कहना चाहूँगा कि गैस के रेट
जिन्होंने जो शुरू से मोदी साहब आए तो रेट इतने कम कर दिए, रिबेट ये सब्सिडी भी देनी चाहिए। आज मैंने देखा कि मेरे को 2 रुपये 35 पैसे सब्सिडी आई, तो मुझे देख के बड़ी खुशी हुई। चलो सब्सिडी तो आ रही है, लेकिन इतना रेट महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ रहा है, और जिससे अर्थव्यवस्था और ख़राब होने के चांसेस हैं। तो इसको देश को ये चाहिए कि आम जनता का, आम आदमी का खास ध्यान रखें। पैसे वाला और पैसे वाला ना होता जाए, गरीब और गरीब ना होता जाए। मैं करनाल से हंसराज बजट के बारे में सरकार से प्रार्थना करना चाहूँगा कि सरकार जहां इतने अपने कामों के अंदर ध्यान देती है, थोड़ा सा सीनियर सिटीज़न की तरफ भी ध्यान दे, क्योंकि सीनियर सिटीज़न अपने बच्चों पर डिपेंड करते हैं, उनकी कमाई के सोर्स बंद हो जाते हैं, उनको ज़िंदगी जीने के लिए बहुत दिक्कत आती है। आयुष्मान कार्ड सीनियर सिटीज़न के ज़रूर बनने चाहिए और उनको बनवाने के लिए कोई भी समस्या का सामना नहीं करना चाहिए। नंबर 2, वृद्ध पेंशन जो है इसमें बढ़ोतरी सरकार को कर वृद्धों का साथ देना चाहिए, क्योंकि वृद्ध अपनी आजीविका चलाने के लिए उन्हें बहुत दिक्कत है। कम से कम वो अपना बुढ़ापा सस्ती दवाइयाँ सस्ते रेट पे दवाइयाँ मिलनी, कम रेट पे बच्चों की फीसें कम करनी, सब बातों की तरफ सरकार को ध्यान करना चाहिए।